यह कहानी है उस समय की जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। सभी राज्य उनके अधीन थे। उन्हीं दिनों गुजरात के महाराजा की बड़ी बेटी का विवाह होने वाला था। अब जबकि विवाह एक राजकुमारी का था, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि विवाह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री सेनापति से लेकर महाराज सभी विवाह के तैयारियों में जुट गए। सभी व्यापारियों को बुलाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए गए। इसके लिए मंत्री ने नगर के सबसे बड़े और बुद्धिमान सेठ को बुलाया और उनसे गहने, कपड़े और बहुमूल्य रत्नों का प्रबंध करने के लिए कहा। विवाह में अभी 3 महीने बाकी थे, तो उस सेठ ने अपने बड़े मुनीम को बुलाया और उसे एक सूची देकर कहा, राजकुमारी के विवाह के लिए हमें ये सामान दिल्ली से लाना है, इसलिए तैयारी कर लो। 1 सप्ताह बाद मुनीम तैयार हो गया, लेकिन उसने बताया कि वह दिल्ली अकेला ही जाएगा। इस पर सेठ को गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहा। सेठ ने मुनीम को समझाने की कोशिश की कि वो दिल्ली में किससे मिले किससे ना मिले, कहाँ सही सामान मिलेगा, लेकिन मुनीम को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सेठ को टोकते हुए कहा, श्रीमान जी, मुझे देरी हो रही है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सुना है दिल्ली बहुत विकसित है, वहाँ रोज मौसम बदलता है, ऐसे में मुझे वहाँ अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतना कहकर मुनीम सेठ को प्रणाम कर अपने ऊंट पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सेठ खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनका मुनीम उनकी बात ना सुनकर उनका अपमान करके गया है। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब उनके अंदर बदले की भावना जाग उठी। वे मुनीम के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। बैठे बैठे उन्होंने मुनीम को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने नाई को बुलाकर अपने सिर के सारे बाल कटवा दिए। नाई के जाने के बाद सेठ ने सब बाल इकट्ठे किए और सोने की जरी वाली पोटली में भरकर अपने छोटे मुनीम को बुलाया। जब मुनीम आ गया तो सेठ ने कहा, ये पोटली तो यहीं रह गई है, इसे तुम जल्दी जाकर बड़े मुनीम को दे देना और उससे कहना कि इसे दिल्ली के बादशाह को भेंट कर दे। हाँ, जब वो पोटली शहंशाह को भेंट कर दे तब तुम वापस आ जाना। छोटे मुनीम यह पोटली लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बड़ा मुनीम दिल्ली में 1 सप्ताह घूमते हुए सेठ जी के बनाई हुई सूची के सामान का मोल भाव करता रहा। 1 सप्ताह बाद छोटा मुनीम दिल्ली पहुंच गया और सेठ के वचन अनुसार वह पोटली बड़े मुनीम को दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि यह पोटली शहंशाह को भेंट करनी है। दूसरे ही दिन दोनों मुनीम शहंशाह के दरबार में गए। बड़े मुनीम ने छोटे मुनीम को बाहर ही रुकने के लिए कहा। वह स्वयं उस पोटली के साथ कुछ और उपहार लेकर शहंशाह के सामने पहुंचे और भेंट देते हुए कहा कि यह सब हमारे सेठ जी ने आपके लिए ही भेजा है। बाकी सब उपहार तो खुले हुए थे, इसलिए सबको दिखाई दे रहे थे। बस एक पोटली ही थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि इस पोटली में है क्या। शहंशाह ने जब पोटली खोली तो उसमें से बाल उड़ने लगे। पोटली में बाल देखकर शहंशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में बोले, तुम्हारे सेठ की इतनी हिम्मत कि हमारे साथ ऐसा मजाक करे। सेनापति, इस मुनीम की गर्दन धड़ से अलग कर इसे सेठ के भिजवा दी जाए। छोटा मुनीम इतनी बात सुनकर वहां से भाग गया। उसे डर था कि वह भी बड़े मुनीम के साथ फंस ना जाए। जब छोटा मुनीम गुजरात वापस सेठ के पास पहुंचा तो उसने सारी बात सेठ को बताई। सेठ छोटे मुनीम की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे बताया कि यह सब उसी का ही किया हुआ है। वो बड़ा मुनीम बहुत चतुर बन रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। छोटा मुनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे मौका जो मिलने वाला था बड़े मुनीम की जगह लेने का। 1 महीना बीत गया। सेठ जी ने देखा कि बड़ा मुनीम एक काफिला लेकर वहां पर वापस पहुंचा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, शहंशाह ने तो तुम्हारी गर्दन काटने का हुक्म दिया था, तुम जिंदा कैसे वापस लौट आए? मुनीम ने सवाल का जवाब दिए बिना सारा सामान और बादशाह की तरफ से भेजी हुई भेंट सेठ को हवाले कर दी। इसके बाद उसने कहा, सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया था, आज उसका कर्ज उतर गया है। आपने तो मेरे प्राण ले ही लिए थे, इसलिए आज के बाद मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए मुनीम अपने घर चला गया। उधर सेठ का मन बेचैन हो उठा था।
ये सब हुआ कैसे। ये जानने के लिए वह बड़े मुनीम के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे सब बताने के लिए कहा। तब मुनीम ने बताया कि जब शहंशाह ने उसकी गर्दन काटने का हुक्म दिया तब उसने अपनी बुद्धि चलाई। उसने उड़ते हुए बालों को दौड़ दौड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया था। उन बालों को माथे से लगाकर चूमने लगा, साथ ही कहने लगा कि मेरी गर्दन अभी की अभी काटी जाए। उसकी इस हरकत से दरबार के सभी दरबारी हैरान रह गए। वजीर समझ गया कि इन बालों के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें माफ किया, लेकिन वो इन बालों के बारे में जानना चाहते हैं। तब बड़े मुनीम ने बताया, हमारे सेठ अक्सर ही साधु संतों की सेवा करते हैं। उन्हीं की सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक साधु ने अपने बाल देकर कहा था कि इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, वह कभी भी खाली नहीं होगी। बड़े मुनीम की यह बात सुनते ही वजीर खुश हुए। उन्होंने बादशाह को सारी बात समझाई और खजांची को हुक्म दिया कि वह बालों की पोटली खजाने में रखी जाए। बादशाह ने इस बात से खुश होकर खुशी खुशी उसे बहुमूल्य भेंटों के साथ विदा किया। यह सब बात सुनकर सेठ का अहंकार और गुस्सा दोनों ही दूर हो गए। मुनीम ने भी उन्हें समझाया, किसी से शिक्षा लेकर हम कुछ हालातों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जब नए हालात पैदा हो जाएं तो हमें अपनी ही बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी।